सेशन सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन होंगे, जो जिस तरह से एनटीए नेट क्वेश्चन कर रहा है, पेपर बना रहा है, उसी बेस पे हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो मोस्ट चीज़ें होंगी उनको नोट डाउन करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो कहानी हमारी कौन सी है? ईदगाह है। ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद क्या है? ईद आई है। ठीक है, ये हो गया। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। अरे एक सेकंड, रुकिएगा ना थोड़ा सा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है, मतलब भाग के जा रहा है। पड़ोसी के घर पे गया था क्या लेने? सुई धागा लेने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पड़ोस के घर पे जिसके कुर्ते में बटन नहीं है तो वो क्या करता है? पड़ोस के घर पे भाग के जाता है। ठीक है, जल्दी बैलों को सानी भूसा। अब बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं? बैलों को सानी भूसा दे रहे हैं, क्योंकि लौटने में क्या हो जाएगी? ईदगाह से लौटने में उन्हें दोपहर हो जाएगी। ठीक है, 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव हो जाता है। ठीक है ना, तो ईदगाह जाने के लिए कितने कोस का रास्ता है? तो 3 कोस का पैदल रास्ता है। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो थे वो 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। वैसे याद तो आप लोगों को सभी चीज़ें रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में दे देता है कि पहले से बात के क्रम में पंक्तियों को लगाइए। तो पंक्तियों को लगाने के लिए आपको कहानी को 2-3 बार रीड करना होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने किसी भी वीडियो को आप देखिए, किसी भी टीचर की आप देखिए, तो उसमें क्या करना है? आपको अपने स्पीड जो है वीडियो की बढ़ा लेनी है और 3-4 बार उसको रीड करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया रमज़ान वाला। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद आई थी। और दूसरा क्वेश्चन हो गया 3 कोस का पैदल रास्ता। ठीक है, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। मिलना दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होगी। रोज़े जो है वो बड़े बूढ़ों के लिए है, लेकिन ईदगाह जाने के लिए सब लोग उतावले हैं, छोटे बड़े सब। इसलिए तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंता से क्या प्रयोजन। वैसे के लिए दूध और शक्कर घर में है। सेवैये के लिए क्या है? दूध और शक्कर घर पे है या नहीं। इसके अलावा ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उसकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। महमूद के पास कितने पैसे हैं? याद रखिएगा ये चीज़ें। महमूद 1, 10, 12, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, मतलब 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लेके आएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। अब देखिए ये चीज़ें याद रखिएगा कि रमज़ान से बच्चे क्या क्या अनगिनत चीज़ें लेके आएंगे, क्रमशः लगाइए। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है और एनटीए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि रमज़ान के कितने दिन बाद ये क्वेश्चन शायद आ चुका है। अगर नहीं भी ये तो आ चुका है कि कितने ईदगाह कितने कोस की दूरी पे था, तो 3 कोस की दूरी पे था, ये तो हो गया। तो अब एक स्टेप जो उसका अगला स्टेप क्वेश्चन पूछने का होगा, तो यहीं से क्वेश्चन बना सकता है
कि रमज़ान अनगिनत बच्चे जो थे तो वो अनगिनत चीज़ें कौन कौन से लेके आते, ठीक। उसमें दे देगा मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, खिलौने, क्रमशः लगाइए। तो पहले आपको पहले इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है खिलौने, फिर मिठाइयाँ, फिर बिगुल, फिर गेंद, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स करते चलिए, ठीक। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। सबसे ज़्यादा उन बच्चों में कौन प्रसन्न है, हामिद, ठीक है ना। हामिद जो है वो सबसे ज़्यादा खुश है, ठीक। वह 4 या 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, मतलब हैजे से वो उसके पिता की मृत्यु हो गई है। ये भी लाइन बहुत पूछी जाए, मतलब बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी या किस रोग से हुई थी। तो हामिद के पिता की मृत्यु जो है वो हैजे के रोग से हुई थी। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, ठीक है। किसी को पता क्या बीमारी, किसी को नहीं पता चला कि उसकी माँ को क्या बीमारी थी और वो पीली होती होती मर गई, ठीक। कहती तो कौन सुनने वाला था, दिन भर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, ठीक है। और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब ये हामिद की दादी का क्या नाम था, अमीना था, ठीक है ना। उसकी गोद में सोता था और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, उसको नहीं पता कि उसकी मतलब मम्मी और पिता की डेथ हो गई है। वो सोचते हैं कि मेरे अब्बा जान जिंदा हैं और वो जब आएंगे तो बहुत सारा थैला मेरे लिए रुपया पैसा लेके आएंगे, ठीक है। बहुत सी थैली लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, उनके लिए उसके लिए क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें लेने गई हैं, ठीक। ना तो उसको अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता है और ना ही माता की मृत्यु के बारे में। वो सोचता है कि पिताजी गए हैं, अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं जो बहुत सी थैलियाँ लेके आएंगे, और अम्मी जान जो हैं वो अल्लाह मियाँ के घर गई हैं जो बहुत सारी चीज़ें लेकर के उसके लिए आएंगी। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान कीमती नियामतें, एक सेकंड रुकिएगा, नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिन से अरमान निकाल लेगा, मतलब वो अपनी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी कर लेगा। इसलिए उसको कोई अफसोस नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। मतलब वो अपने मन में सोचता है कि अभी कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है, तो जब मेरे अब्बा और अम्मा जान आ जाएंगी तो मैं इन लोगों को दिखाऊंगा, फिर देखता हूँ ये लोग कितने पैसे हमको दिखाते हैं, इनके पास इतने पैसे हैं या नहीं। अब आगे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही, उसकी दादी जो है वो कोठरी में बैठ करके रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। अब देखिए एक पात्र का नाम और आया है यहाँ पे। जो पात्र कौन है, आबिद। आबिद किसका नाम हो सकता है, उसके पिता का, किसके, हामिद के। हामिद के पिता का नाम क्या था, आबिद था, याद रखिएगा ये आबिद, ठीक है ना। ये रहा, आबिद होता तो क्या ईद आती और ऐसे चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं, लेकिन हामिद, उससे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर के आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देती। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, कि बिल्कुल ना डरना। जा करके वो ईदगाह जाने से पहले अपनी दादी अम्मा के पास आता है, बोलता है दादी अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, ठीक है। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं था। उसके कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते सब
सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे, मतलब वो अभी उसके पास कोई भी चीज़ सामग्री नहीं है बनाने के लिए, वो सारी सामग्री इकट्ठा करेगी, एकत्रित करेगी, फिर बनाएगी। ठीक है, तो इस टेंशन में है कि अगर वो हामिद को लेकर के ईदगाह चली जाएगी तो सेवैयाँ कैसे बनाएगी। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा है, मतलब वो मांग के सब चीज़ें लेके आएगी, इसके बाद ही वो बना पाएगी। उस दिन फरीहन के कपड़े सिले थे। एक दिन क्या था, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, उसने किसके कपड़े सिले थे। एक दिन उसने एक दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे उसे। कपड़े सिलने के कितने पैसे मिले थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमीना की दादी को कपड़े सिलने के कितने पैसे मिले थे, तो 8 आने मिले थे। ठीक है, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गए तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिशात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाई और मेहतर रानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आंखें नहीं लगती, मतलब थोड़ा अगर दे देगी तो कोई लेगी नहीं। किस किस से मुंह चुराएंगी, और कुछ क्यों चुराए, और मुंह जो है वो क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, इनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। ये सब कौन सोच रहा है, अमीना की दादी सोच रही है। ठीक है, इसकी आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। गांव में मेला चला और बच्चे हामिद सब जा रहे थे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है कि आपको इससे हेल्पफुल होगी, अगर मदद मिलती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।